हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और मेरे लेक्चर्स आपको जो है हेल्पफुल लग रहे हैं। अगर मेरे लेक्चर्स हेल्पफुल तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम फर्स्ट चैप्टर कवर अप कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो आप जो है प्ले लिस्ट में जा करके फर्स्ट चैप्टर जो है बायोलॉजी का क्लास 11th का देख सकते हैं। ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था क्लासिफिकेशन की नीड होती है, क्यों होती है, सब हमने पढ़ा था। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या क्या दिया गया था, किसने दिया था, हम ये सब पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी थे वो कौन थे? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, ठीक है, ये हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी थे। इन्होंने सबसे पहले सब डिवाइड किया प्लांट्स एंड एनिमल्स को। फर्स्ट सब डिवाइडेड या क्लासिफाई बोल सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इन्होंने जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को तो इन्होंने डिवाइड किया हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में, ठीक है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में। और एनिमल्स को इन्होंने सब डिवाइड किया टू पार्ट्स में, दैट इज एनाइमा एंड एनाइमा। एनाइमा और एनाइमा यानी कि जो हमारा ब्लड है उसकी प्रेजेंस के उसमें, ठीक है, रेड ब्लड जो पजेस करता है रेड ब्लड, यानी जिसमें रेड ब्लड पाया जाता है, उनको इनने इनाइमा कह दिया, ठीक है, रेड ब्लड। और जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता है उन्हें एनाइमा। इस तरह से इन बेसिस पे इन्होंने क्या कर दिया, जो एनिमल और प्लांट स्पीसीज हैं उनको डिवाइड किया। तो इनका सबसे पहले जो है इन्होंने ये चीज की शुरुआत करा, तो ये भी एक रीजन है इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या होता है हम फर्स्ट उसमें पढ़ चुके हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी कि कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, इन्होंने दिया टू किंगडम सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम। और इन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो टू किंगडम में क्या है, डिवाइड है, दैट इज प्लांटी एंड एनिमलिया। क्लियर? इसके बाद साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अर्नेस्ट हैकल हैं, अर्नेस्ट हैकल थे जिन्होंने अर्नेस्ट हैकल थे जिन्होंने क्या दिया, थ्री किंगडम सिस्टम दिया, थ्री किंगडम सिस्टम। यानी कि इन्होंने प्रोटिस्टा को भी इंक्लूड कर लिया। इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा को भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, टू किंगडम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दिया है। और हो सके तो आप थ्री किंगडम, फोर किंगडम भी याद रखें, बट टू आप बिल्कुल याद रखेंगे और फाइव भी याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोपलैंड है, कोपलैंड, कोपलैंड ने कहा कि नहीं भाई, थ्री किंगडम सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं है कि थ्री ही किंगडम में जो है हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिवाइडेड हैं। इन्होंने दिया फोर किंगडम सिस्टम। और इन्होंने इसमें एक और जो इंक्लूड किया, वो इन्होंने इंक्लूड किया मोनेरा, ठीक है। एंड फाइनली जो हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है फाइव किंगडम सिस्टम। तो फाइव किंगडम सिस्टम दिया आर एच विटेकर ने, आर एच विटेकर, इन्होंने दिया फाइव किंगडम सिस्टम।
किंगडम सिस्टम। ठीक है, अब हमने क्या इंक्लूड किया वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चीज अभी आपको ध्यान रखनी है कि 2 किंगडम सिस्टम कैरोलस लिनियस ने दिया, और 3 किंगडम सिस्टम अर्नेस्ट हैकल ने, कोपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम दिया, एंड आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम। इस चैप्टर में हम 5 किंगडम सिस्टम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। 5 किंगडम सिस्टम में हमारा आता है, सबसे पहला जो किंगडम आता है दैट इज किंगडम मोनेरा। तो अभी पहले हम ये देखेंगे मोनेरा को डिटेल में पढ़ने से पहले कि 5 किंगडम हैं क्या क्या। ठीक है, तो जो आर.एच. व्हिटेकर थे इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया, जिसमें कि हम पढ़ते हैं अबाउट, सबसे पहला जो किंगडम है वो है मोनेरा, फिर हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है, फिर फंगी, फिर प्लांटी एंड एनिमलिया। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम आर.एच. व्हिटेकर का, आर.एच. व्हिटेकर का किंगडम सिस्टम। ठीक है, तो आर.एच. व्हिटेकर ने क्या दिया, 5 किंगडम सिस्टम। और वो क्या क्या थे, फर्स्ट किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा जिसमें कि आपके मोस्टली क्या आ जाते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं। ठीक है, किंगडम मोनेरा। सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इसमें प्रोटिस्टा। थर्ड इज फंगी, फोर्थ इज प्लांटी, किंगडम भी आप आगे लगाएंगे। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज एनिमलिया। तो ये 5 किंगडम सिस्टम में जो आर.एच. व्हिटेकर थे उन्होंने यहां पे ये दिया। ठीक है, क्लियर है सबको? इसमें हम 1 बाय 1 सबको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जिसपे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अबाउट द किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो जो किंगडम मोनेरा है ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और हम जो डिफरेंट किंगडम्स हैं पर्टिकुलर लेक्चर में हम कवर करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, देन हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फिर फंगी, देन प्लांटी एंड देन एनिमलिया। तो इस तरह से हम ये जो चैप्टर है ये कवर करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं लेक्चर जो है लेंदी लेक्चर्स यहाँ पे बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं अभी जो है छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ ताकि आप जो है बहुत बोर भी ना हो और आसानी से उसको पढ़ सकें। और अगर आप लेंदी वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।